अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम दानिश हुसैन। मरियम नवाज के घर से बगावत का अलम बुलंद हुआ है। कैप्टन रिटायर सफदर अपनी ही पार्टी के खिलाफ बोलने लग गए। उनका यह कहना है कि मरियम नवाज को मुस्तकबिल करीब में वजीर आजम बनता देख नहीं रहा और बहुत मुश्किल है। नवाज शरीफ का जो नारा था वोट को इज्जत दो, उस पर भी उन्होंने तनकीद की। उन्होंने कहा कि अब वोट को इज्जत दो का नारा नहीं रहा है। वोट को इज्जत दो का नारा उसी दिन ही दफन हो चुका था जब मियां साहब ने बाजवा साहब की एक्सटेंशन के हक में वोट दिया था। शाहिद खाकान अब्बासी की भी तारीफ की कि शाहिद खाकान अब्बासी को ओहदों की जरूरत नहीं है, वो तो ओहदे बांटने वाला शख्स है और उसने जेलें काटी हैं और वो इन सारी चीज़ों से मुबर्रा है। शाहिद खाकान अब्बासी की तारीफ आपको याद है, मिफ्ता इस्माइल और शाहिद खाकान अब्बासी के बारे में एक मैंने व्लॉग भी किया था जिसमें कहा था कि ये लोग नाराज हैं। तो एक कैप्टन सफदर अपनी पार्टी के खिलाफ और दूसरा जो मुस्लिम लीग नून के नाराज लोग हैं उनकी हिमायत करना, ये किस तरफ इशारा देता है ये आप जरा खुद ही सोच लीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छा, इमरान खान की तारीफ की है। इमरान खान की तारीफ भी की और साथ ही साथ उन्होंने अपने ही पार्टी के एक शख्स को रगड़ भी दिया। इमरान खान के बारे में उन्होंने कहा कि मैंने उनके बारे में कुछ कलमात माजी में जो खिलाफ बातें की इस पर मैं शर्मिंदा भी हूं कि ऐसा मुझे नहीं कहना चाहिए। कोई भी दूध का धुलाबा नहीं है। अगर इमरान खान की कोई ऐसी नाजेबा तस्वीर या वीडियो आती है तो हमारी पार्टी के लोग भी तंजीम साजी के लिए जाते हैं। ये कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने कहा है। तंजीम साजी से आपको याद आ रहा होगा वो तलाल चौधरी जो मुबैना तौर पर पकड़े गए थे रंगे हाथों किसी दूसरे घर से, और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं तो यहाँ पर तंजीम साजी के लिए आया था। तो नाम नहीं लिया तलाल चौधरी का, लेकिन तंजीम साजी से जो है वो इशारा दे दिया कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने कि हमारी पार्टी के लोग भी ऐसे कहते हैं। क्योंकि जब इमरान खान के बारे में कहते हैं, उनका कहा जब मैंने उनके बारे में बात की तो मुझे कुछ लोगों ने भी कहा कि फलां 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 वो भी तो ये बात करता है। जो लोग पार्टी बदलते हैं, वफादारी बदलते हैं, उस पर भी उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि जो इमरान खान के वफादार हैं उन्हें लालच में आके दूसरी तरफ नहीं आना चाहिए। नौकरी तुम इमरान खान की करते हो, आते दूसरी पार्टी में हो, तो ये गलत है, समीर का सौदा नहीं होना चाहिए। तो इस तरह के बड़े हैरान कुन इंकशाफात किए हैं। और जब उनसे कहा कि आपको नून लीग में कोई ओहदा नहीं मिला तो उन्होंने कहा कि मुझे इन ओहदों की ज़रूरत नहीं है, मैं ख्वाहिशों के पीछे भागने वाला नहीं हूँ। ये बड़ी ही अहम बातें हैं जो आज की हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये कि उन्होंने कहा कि जीतो तुम इमरान खान के लिए और किसी और पार्टी के एमएनए बन के बैठ जाओ तो ये शर्म का मकाम है। तो यानी कि उन्होंने जो इमरान खान से लोग मुखारिफ हो रहे हैं उनको भी खूब आड़े हाथों लिया। और इस तमाम तर सूरत हाल में जो है वो एक चीज़ समझ आ रही है कि अब मामलात कुछ ख़राब होते दिखाई दे रहे हैं। इसका एक दूसरा एलिमेंट भी है। ये जो बातें सारी की है ना इन्होंने, ये रात को इशा की नमाज के बाद दाता दरबार की बाहर की है। अब वो बिलीवर है, वो वहां पर मौजूद थे और वहां पर यह भी हो सकता है कि वो झूठ ना बोल सकें। अब दो चीजें हैं, या तो वो मुनहरिफ हो चुके हैं या फिर उस जगह पर मजबूर थे कि वो सच्ची बोले। अगर वो इस बात पे मजबूर थे कि सच्ची बोलें तो ये तो और ज्यादा स्ट्रांग बात है कि अब तक वो झूठ बोलते हैं, अब तक क्या वो खोखले दावे करते हैं। तो ये बड़ी सिचुएशन डिफरेंट हो चुकी है। और अपनी ही जो उनकी वाइफ भी हैं, उनकी पार्टी की एक टॉप लीडर हैं मरियम नवाज साहबा को, तो उनको तो वो वजीर आजम बनता नहीं देख रहे हैं। तो अब देखते हैं आने वाले वक्त में क्या होता है। लेकिन ये बड़े ही तहलका-खेज़ बयान है और बस हम दुआ करते हैं कि सफ्दर साहब जो हैं खैर खैरियत से घर जाएं और अपने घर इज्जत के साथ रहें। दानिश हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पान।